हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त, गजब धांसू। देखिए, अभी तक हमने रिटायरमेंट के सारे ट्रीटमेंट रिकॉल कर लिए थे और वो सेम ट्रीटमेंट है जो हमने एडमिशन के अंदर कवर अप करे हैं। अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। एक फुल फ्लैश क्वेश्चन लेके हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत कुछ बातें होंगी, ठीक है ना। और सारी बातों को कवर अप करने का एक प्रयास रहेगा, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा रिटायरमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, कुछ भी आपने नहीं करना है सोल्व, मैं करूंगा। आपने सिर्फ समझना है और आपको ये लगेगा कि हाँ यार, ये बिल्कुल सब कुछ वैसे ही है जैसा हम पहले करते थे एडमिशन के अंदर। बात क्लियर हो गई? अब इधर देखना जरा, यहाँ पे लिखा है एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:1। एबीसी तीन पार्टनर है, ए बी सी तीन पार्टनर है। इनका जो रेशियो है वो दे रखा है 4, 3 और 1 का। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 की। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दे रखी है लायबिलिटी और ये आपको दे रखी है एसेट। और मैंने क्या बताया था कि बैलेंस शीट में उन सभी आइटमों को आप अंडरलाइन कर देते हो जिनसे रिलेटेड आपने ट्रीटमेंट सीखा है। जैसे कि यहाँ पे मुझे दो रिजर्व नजर आ रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। और यहाँ पे कोई पीएनएल नहीं नजर आ रहा, कोई गुडविल, कोई एडवर्टीजमेंट नजर नहीं आ रहा। सिर्फ गिनती के दो आइटम हैं जिन्हें मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फिर लिखा है 1 अप्रैल 2018 को बी रिटायर। ये लाइन पढ़ते के साथ ही हमें ये पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का है। बी रिटायर फ्रॉम फर्म एंड सेलिंग हिज शेयर टू ए। मतलब बी ने अपना शेयर ए को बेच दिया 36,000 रुपए में और सी को बेच दिया 45,000 रुपए में, इन दी रेशियो 4:5। मतलब 4:5 के रेशियो में इसने अपना शेयर ए और सी को दे दिया। मतलब बी जब जा रहा है तो अपना शेयर जाते जाते ए और सी को देता हुआ जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बी रिटायरमेंट। ठीक है ना, बी के रिटायरमेंट में इट वाज एग्रीड दैट, ठीक है ना, क्या एग्रीमेंट हुआ है, स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो 20% से, बिल्डिंग की बढ़ा दो 10% से। ये जो पूरा कंप्लीट पॉइंट है ये तुम्हारे रिवैल्यूएशन का है। मोटर कार की वैल्यू कितनी कर दो? 70,000 रुपए कर दो। ये भी कौन सा पॉइंट है? रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। प्रोविजन वुड ऑफ डेट इंक्रीज टू रिवैल्यूएशन है। पॉइंट नंबर 4 रिवैल्यूएशन है। पॉइंट नंबर 5 भी रिवैल्यूएशन है। बात क्लियर हो गई? पॉइंट नंबर 6 की बात मैं अभी नहीं करने वाला, क्लियर है? ये नहीं है। और पॉइंट नंबर 7 की बात मैं अभी नहीं करने वाला, क्लियर है? बाद में बात करेंगे। क्या लिखा है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्होंने पहले तो बोला है कि एक तो नया रेशियो निकाल के दिखा दो और रिवैल्यूएशन बना दो और कैपिटल बना दो। हालांकि इन्होंने बैलेंस शीट मांगी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को जब पूरा सॉल्व कर ही रहे हैं तो बैलेंस शीट भी बना के देख ही लेंगे। क्लियर ही नहीं है? इन्होंने मांगी नहीं है, आपने बनानी नहीं है, बट क्योंकि हम ये पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे आराम से। क्लियर है? तो यानी कि पॉइंट नंबर 5 तक तो मेरे बेटा रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। तो पहले फटाफट से हम क्या डील करते हैं? रिवैल्यूएशन को डील कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल पहले जैसा पहले की तरह करते थे, कुछ भी इसमें अलग थलग नहीं है, बिल्कुल सब कुछ पहले की तरह चलेगा, ठीक है। फटाफट हम क्या बनाएंगे मेरे बेटा जी? रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे माता रानी की अरदास लगाते हुए रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा टी शेप फॉर्मेट। क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी? आपका टी शेप फॉर्मेट। ये हो गया तुम्हारा डेबिट साइड, ये हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट खुद लिख लेना। अब जैसा अगर मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर फर्स्ट की, क्या लिखा है? स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो कितने परसेंट से? 20% से बढ़ा दो। अब स्टॉक की वैल्यू अगर मुझे 20% से बढ़ानी है तो स्टॉक देखो कितना है मेरे बेटा जी? स्टॉक दे रखे 75,000 रुपए का। अब स्टॉक 75,000 का 20% कितना होगा? 15,000 रुपए। अब अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या लिख दोगे यहां पर? किस नाम से? बाय स्टॉक अकाउंट। कितने रुपए? 15,000 रुपए। और जब तुम नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो मैंने क्या बताया था? तुम स्टॉक की वैल्यू बढ़ा के लिखोगे क्योंकि रिवैल्यूएशन बना रहे हो। रिवैल्यूएशन का दूसरा इंपैक्ट कहाँ पड़ता था? बैलेंस शीट पे। जो एसेट बढ़ गई बढ़ा के, जो घट गई घटा के। बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ानी है? 10% से। भैया बिल्डिंग कितनी है तुम्हारी? ये रही 2,30,000। 2,30,000 का 10% कितना बैठेगा मेरे बेटा जी? 23,000 रुपए।
तो बाय बिल्डिंग अकाउंट। बात क्लियर हो गई? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दो 10%, यानी कि 23,000 रुपए से। और नई वाली बैलेंस शीट जब बनाओगे तो 23,000 रुपए ऐड करके लिखेंगे, 253 लिखेंगे। मोटर कार की वैल्यू कितनी हो गई है? 70। ऊपर देखो मोटर कार की वैल्यू कितनी तरह की है? 1.5 लाख। 1.5 लाख से 70 हो गई है, इनकी 80,000 रुपए वैल्यू कम हो गई है। तो मोटर क्या है तुम्हारी? एसेट। एसेट क्या हो गई है? कम। अगर संपत्ति कम हो जाती है तो तुम्हें हो गया लॉस। और लॉस क्या होगा मेरे बेटा जी? डेबिट। तो जब तुम नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो 80,000 घटा के 70,000 में दिखाओगे। मतलब जो एसेट बढ़ गई बढ़ा के, जो घट गई घटा के दिखाओगे। अब आ जाओ मेरे बेटा जी, कौन सा पॉइंट? अब आता है तुम्हारा पॉइंट नंबर 3। क्या लिखा है? प्रोविजन कितना कर दो? 10% तक कर दो। ऊपर देखो प्रोविजन किस पे बनता है? डेटर। डेटर कितने तुम्हारे? 1,30,000। भैया 1,30,000 का 10%, मतलब कह रहे हैं कि अब पैसा मरने के जो चांस है वो 13,000 है। तुमने ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना रखा है मेरे बेटा जी? 5,000 का बना रखा है। यानी कि तुम अब और कितना प्रोविजन बना दोगे? 8,000 का प्रोविजन और बना दोगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अगर पैसा मरने के चांसेस बढ़ रहे हैं, अगर पैसा मरने के चांसेस बढ़ रहे हैं, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? लॉस। किस नाम से? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड हो रहा है कुल मिला के कितने रुपए का मेरे बेटा जी? 8,000 रुपए का। उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी? आ जाओ जल्दी से आ जाओ नीचे। और क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट को बेच दो। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड। सोल्ड लिखा है, ये नहीं लिखा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 230 हो गई। कह रहे इन्वेस्टमेंट तो बेच दी 230 में। अच्छा जी, अच्छा जी। भैया इन्वेस्टमेंट है कितनी? 1 लाख की। अब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर बेचोगे 2,30,000 में, तो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कैश भी और बैंक भी है, तो तुम जो चाहे वो लिख लो। नॉर्मली वैसे हम बैंक का यूज करेंगे, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। भैया 2,30,000 रुपये हमारे पास आ रहे हैं, क्लियर ही नहीं है? और इन्वेस्टमेंट जारी है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर ही नहीं है? अब भैया इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। तो तुम क्या बोलोगे? 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट गई, कितने में गई? 2,30,000 में गई, ज्यादा में गई। तो हमें क्या हो गया मेरे बेटा जी? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होगा मेरे बेटे जी? 1,30,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अभी प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में। यहाँ लिख दो बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेच दिए, याद रखना। अभी बैलेंस शीट में रिपीट नहीं होगी क्योंकि तुमने बेच दी है। प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तुम्हारा, बस इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट से गायब हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या लिखा है मेरे बेटा जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो इधर देख लेना। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कर आपसे क्लेम मांग रहा है। वर्कर मतलब जो तुम्हारी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ कुछ हादसा हुआ होगा, तो वो हादसे की भरपाई मांग रहे हैं तुमसे 12,000 रुपये। अगर देखा जाए तो तुम्हें 12,000 रुपये देने हैं, ये तुम्हारी लाइबिलिटी हो गई। और लाइबिलिटी अगर तुम्हारी बढ़ रही है तो तुम्हें कैसी फीलिंग आएगी? लॉस वाली। तो टेक्निकली ये लॉस है 12,000 रुपये का। और रिवैल्यूएशन में क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। बट बेटा मैंने बताया था ये रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी गुल लगे, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कर तुमसे कोई कंपनसेशन मांगते हैं, तुमने उसकी ऑलरेडी गुल्लक बना रखी है। वर्कर कितने रुपए मांग रहा है? तुम्हें तो 12,000 रुपये मांग रहा है। और तुम्हारी गुल्लक में कितने रुपए मेरे बेटा जी? गुल्लक में तुम्हारे 20,000 रुपए हैं। तो 20 में से 12,000 तो तुम वर्कर को दे दोगे, बच्चे जो 8,000 का रिजर्व है और पुराना रिजर्व पुराने पार्टनर में तुम बांट देते थे। क्लियर ही नहीं है? सुन लो, जो वर्कर तुमसे कंपनसेशन मांग रहा है, क्लेम मांग रहा है 12,000 रुपए का, वो तुम्हारी लायबिलिटी, तुम्हारा लॉस है, वो रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए। वो रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए बट जाएगा नहीं, क्योंकि उस लॉस को कवर करने के लिए तुमने गुल्लक बना रखी है। यानी कि अगर कोई लॉस तुम्हारी गुल्लक से कवर हो रहा है तो वो लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं जाता है। क्लियर ही नहीं है? कोई भी लॉस, इतनी बात समझ लो, कोई भी लॉस अगर किसी भी रिजर्व से कवर अप हो रहा है तो वो लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। क्लियर है? तो ये कहने का ये लॉस तो है, ये डेबिट तो होना चाहिए, पर डेबिट होगा नहीं। क्लियर है? क्योंकि इस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास प्रॉपर तरीके से गुल्लक है। बस पॉइंट नंबर 5 तक हमारा रिवैल्यूएशन था, बात हमारी कवर अप हो गई, बात खत्म। अब मेरे बेटा जी क्या निकाल देंगे मेरे बेटा हम? अब हम निकाल देंगे मेरे बेटा जी, बोलो प्रॉफिट या लॉस। और आपको नजर आ ही रहा होगा मेरे बेटा जी, आपको नजर आ ही रहा होगा कि बेटा क्रेडिट साइड तुम्हारी ज्यादा दिख रही है मुझे। 15,000 का एक प्रॉफिट है, 23,000 का एक प्रॉफिट है, और 1,30,000 का एक प्रॉफिट है। तो भैया कुल मिला के 1,68,000 रुपीज का तुम्हारा प्रॉफिट है, माइनस 88,000 रुपीज। क्लियर ही नहीं? 80,000 रुपये का लॉस और 8,000 का लॉस। तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास जो बच रहा है ना, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ने लॉस को हरा के उसकी जगह पे साम्राज्य स्थापित कर लिया।
ये तुम्हारा प्रॉफिट बच के आ गया, प्रॉफिट। और पुराने एसेट और पुरानी लाइबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या हो रहा है, पुराना प्रॉफिट। और पुराने प्रॉफिट है पुराने पार्टनर का हक है, किसका, ए का, बी का और सी का। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? ठीक है, तो क्या लिखा हुआ मेरे बेटा जी, ए बी सी का रेशियो कितना है, 4 3 और 1। तो पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर में 4 3 और 1 में बांट दो। कितने रुपए, ये हो गया तुम्हारा 40, ये हो गया तुम्हारा 30 और ये हो गया तुम्हारा 10। बात क्लियर हो गई? लीजिए, ये बनके तैयार हो गया हमारा रिवैल्यूएशन। मुझे यहां तक बता दो, अगर किसी बच्चे को कोई आपत्ति है तो बताइए, ऐसे थंब दिखा दो अगर आ गया है तो, जल्दी से। सर इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट एक और बार बता दो। चलो वो मैं बता देता हूँ, और दूसरा बोलो, और कोई डाउट है तो। बेटा इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट में ना ये बोला हुआ है, इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट में आपको बोला हुआ है कि इन्वेस्टमेंट तुमने बेच दी है, ये देखो, इन्वेस्टमेंट तुमने बेच दी है, ये देखो, सोल्ड। अब जब तुम इन्वेस्टमेंट बेच दोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, इन्वेस्टमेंट जाएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन्वेस्टमेंट है कितने की, 1 लाख की। 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट चली गई 2,30,000 में, तो तुमको तो 1,30 का प्रॉफिट हो गया ना, ज्यादा में बिक रही है इन्वेस्टमेंट, तो 1,30 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में डाल दिया, और तुम बैंक बैलेंस अपना बढ़ा देना 2,30,000 रुपए से, और इन्वेस्टमेंट तो चली गई, बिक गई, तो ये बैलेंस शीट में दोबारा रिपीट नहीं होगी। अब बोलो आया नहीं आया? आ गया सर। क्लियर है? अब नाउ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बनाएंगे मेरे बेटा जी, आपको तो पता है, जैसा आप एडिशन बनाते थे रिवैल्यूएशन के बाद, क्या बनाते थे, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्ट रहे, ए बी सी 3 पार्ट रहे ना, तो तीनों का फॉर्मेट ड्रॉ कर दो। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए डी और सी। कोड याद है, कोड क्या था हमारा, बी सी जी आर री ओ, बस रही हो, बी सी जी आर री ओ। क्लियर है? तो बी फॉर बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी। बेटा बैलेंस कहां पर आता है, बैलेंस शीट में, ऊपर देखो बैलेंस शीट में, ये देखो कैपिटल दे रखी 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, लिख दो, 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। सी फॉर कैपिटल, क्या कोई बंदा कैपिटल ला रहा है, देखो बी तो फर्म छोड़ के जा रहा है, तो बी तो रिटायरिंग पार्ट है, ये तो बंदा कभी कैपिटल लाएगा नहीं क्योंकि ये तो जा रहा है। लेकिन हाँ, ए और सी पैसा ला सकते हैं, बट क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला नहीं कि ए और सी पैसा ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, छोड़ दो। जी फोर क्या होती है मेरे बेटा जी, गुडविल। गुडविल होती है दो, एक होती है ओल्ड, एक होती है न्यू। ओल्ड गुडविल का मिलती है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब ओल्ड गुडविल तो है नहीं, अगर होती तो पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर में इधर की तरफ बढ़ जाती, इधर होती तो, बट है नहीं तो छोड़ दो। लेकिन न्यू गुडविल, आप कहोगे न्यू गुडविल भी तो नहीं है, बेटा न्यू गुडविल नीचे वैसे तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन एक बात बताओ, ये जो पॉइंट दे रखा है, देखो मैं पढ़वाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे लिखा है बी ने अपना शेयर ए को बेचा है 36 में और सी को बेचा है 45 में। ये जो है ना, ये गुडविल ही है, ये गुडविल की ही एंट्री है। मतलब एक तरीके से मान के चलो कि बी, देखो ऐसे मैं थोड़ा सा दोबारा लिखता हूँ, आप इसे समझेंगे कैसे, ये लिखेंगे आप ए, या लिखेंगे बी, या लिखेंगे सी। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ए गेन कर रहा है 36,000 रुपए से, मतलब भैया बी अपना शेयर ए को भी तो देके जा रहा है, तो ए भी गेन कर गया, और बी गेन कर रहा है 45,000 रुपए से, क्योंकि बी अपना शेयर सी को भी देके जा रहा है। और बेचारा सी क्या कर गया, सेक्रीफाइस, कितने रुपए से, 8 और 5 11, 81,000 रुपीज से। तो यहाँ पे बी जो है वो ए और सी से क्या कर रहा है मेरे बेटा जी, पैसा मांग रहा है, मतलब बी अपना शेयर ए और सी को बेच रहा है, ए और सी से पैसा मांग रहा है। अब ए और सी पैसा ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो आप G2S की एंट्री बना देना। G2S की एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। भैया ए की कैपिटल में से निकालेंगे 36, इसकी वजह से निकालेंगे 45, और बी की कैपिटल कर देंगे क्रेडिट, कितने रुपए मेरे बेटे जी, 81। समझ आई मेरी बात? ये जो है ना 36 और 35, ये बकायदा G2S की एंट्री का ही एक हिंट है। तो बेटा ए और सी क्या हो रहे हैं, डेबिट, ए और सी को कर दो डेबिट, और नाम लिख दो क्रेडिट का, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए में कितना अमाउंट लिखोगे, 36, ए की कैपिटल कर दी 36 से,
और बी की कम कर दो 45 से। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? और बी हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट में नाम लिख दो डेबिट का, बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? 36 और 45। क्लियर है? बी क्रेडिट हो रहा है, बी को क्रेडिट कर दिया 81 से अलग अलग, ए के नाम से और सी के नाम से, गुडविल खत्म। आर फॉर रिजर्व। अब तुम देखो बैलेंस शीट में बटने वाले आइटम दो थे, एक वर्कमैन का मदद, एक जनरल रिजर्व। और पुराना रिजर्व पुराने पार्टनर में बांट देंगे। बोलो हाँ या ना? मैंने बताया था शॉर्टकट, इधर का आइटम इधर की तरफ। क्लियर है ना? इधर का आइटम इधर, इधर का आइटम इधर। यानी कि अगर ये क्या, ये वाला आइटम इधर की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में आ जाएगा। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है तुम्हारे पास? 20, लेकिन 20 में तो 12,000 तो रोकने पड़ गए थे। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो तुम बांटोगे वो पुराने रेशियो में बांटोगे, 4-3-1 में कितना? 8,000 रुपए। तो कितना होगा मेरे बेटे जी? ये आएगा तुम्हारा 4, ये आएगा तुम्हारा 3, ये आएगा तुम्हारा 1, ये हो गया। और ऐसे ही मेरे बेटे क्या बांट दोगे तुम? जनरल रिजर्व बांट दोगे पुराने रेशियो में। 80,000 है ना, तो बांटो, कितना आएगा मेरे बेटा जी? 40, 30 और 10। बिल्कुल वही कर रहे हैं मेरे बेटा जी जैसे पहले कर रहे थे। री फॉर रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन में क्या है मेरे बेटा जी? आपका प्रॉफिट, देखो दिख रहा है प्रॉफिट, यहाँ का क्रेडिट, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ का वहां का डेबिट, यहाँ का क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना मेरे बेटा जी? अगेन 40, 30 और 10। ऑफर अदर, एक बार देख लेते हैं अदर में कोई ऐसा वैसा पॉइंट गिवन हो तो, जिसमें कोई ड्राइंग वगैरह की एंट्री दे रखी हो तो। मुझे तो ऐसा कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, तो फिलहाल छोड़ देते हैं। क्लियर है? देखो, अब मुझे ना पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि यहाँ तक तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है? बिल्कुल वही कुछ जैसे एडमिशन में कर रहे थे, बिल्कुल वैसा है या नहीं है? बस इतना बता दो, हाँ या ना। अगर हाँ है तो थंब बनाओ, ना है तो ये क्या कहते हैं, नीचे वाला थंब बनाओ। अब देखो मेरे बेटा जी, अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब देखो मैं वो, अब यहाँ पर अभी तक मैंने सब कुछ वही करा है, अब अंतर आएगा थोड़ा सा। अब ये एडमिशन है, रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट में क्या होता है? बंदा फर्म छोड़ के जाता है, और मैंने क्या बताया था? जो बंदा फर्म छोड़ के जाएगा वो अपना पैसा लेके जाता है सूद समेत। तो बताओ क्या बोलेंगे यहाँ पर? बी बोलेगा कि भैया देखो ऐसा है, बी वाली अमाउंट जो जा रहा है उसको देखो, खाली जो जा रहा है खाली उसको देखो। देखो बी बोलेगा मेरा ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये गुडविल वाला, ये रिजर्व के प्रॉफिट वाले, और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वाला, ये तो मेरा बनता है। और कोई पैसा काटना है तो काट लो। तो देखो सी बोलेगा, बी बोलेगा 3 लाख मेरा ये, 36 और 45 ये, और 3,000 मेरा रिजर्व, और 30,000 रुपये मेरे जनरल रिजर्व वाली अमाउंट, और 30,000 मेरे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट। तो मेरा 4,44,000 बनता है। देखो जी, अब मैं ना यहाँ की तरफ लिख रहा हूँ, ऊपर की तरफ। सी जो बी का अमाउंट है ना, जो बी का अमाउंट है, बी कैपिटल जो बन रही है, ठीक है ना, इस वक्त ऐड और लेस करके वो बन रही है 4,44,000। बी बोलेगा कि भैया मेरा तो इतना रुपया ले जाना बनता है, मेरा इतना रुपया दो। अब आ जाओ। अब बेटा देखो, या तो हम क्या करेंगे, इसे ऑन द स्पॉट पैसा दे देंगे, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू। क्लियर ही नहीं है? एक बार समझ के चलना, हम या तो इसे तभी तभी रुपए दे देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम इसे कहें कि भैया अभी हमारे पास रुपया नहीं है, हम तुम्हें कुछ समय के बाद रुपया देंगे। तो इसका मतलब है कि हम, हो सकता है कि इसके पैसे को क्या बना दें, लोन बना दे। क्या बना दे मेरे बेटा जी? लोन। ये ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा पे कर दे और थोड़ा सा हम क्या बना दे, लोन। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट नंबर देखना मेरे बेटा जी 6 को। कह रहे अमाउंट ड्यू टू बी, जो बंदा जा रहा है बी, ठीक है ना, जो बी जा रहा है अमाउंट इज सेटल ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इसको सेटल कैसे करा है? 50% ऑन रिटायरमेंट। कह रहे 50% पैसा तो तभी दे दो जब वो जा रहा है ऑन रिटायरमेंट, और बाकी 50% पैसा इसे 1 साल के बाद देना। यानी कि एक तरीके से समझो, हम क्या कर रहे हैं, 444 का आधा करो, 2,22,000 रुपए दो ऑन द स्पॉट, आधा तो तभी दे दिया, और आधा देंगे 1 साल बाद, यानी कि लोन बना के पेमेंट करेंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? या तो पे करो, या लोन बनाओ, या थोड़ा थोड़ा कर दो। अब एक बात समझना, जो बंदा फर्म छोड़ के जा रहा है ना, अब वो हमारा पार्टनर नहीं रहा। जब वो हमारा पार्टनर नहीं रहा तो हम उसकी कैपिटल को भी खत्म कर देते हैं। अब कैपिटल क्या है बेटा जी, बताओ?
कैपिटल क्या है मेरे बेटा जी? कैपिटल है क्रेडिट, कैपिटल है क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या कर दोगे मेरे बेटा जी? डेबिट। देखो तुम क्या करोगे, या लिखो जो अमाउंट तुम पे कर रहे हो टू कैश या बैंक, प्रिफर करना कि तुम बैंक अकाउंट लिखो। जो पे कर रहे हो, देखो हम बोलेंगे इतनी कैपिटल हमने पे करके खत्म कर दी, और बाकी जो हमने पे नहीं करी है ना, पे तो करनी बाकी है, तो हमारा लोन बन जाएगा। याद रखना जो बंदा रिटायर हो गया ना, वो हमारा पार्टनर नहीं रहा, और जब हमारा पार्टनर नहीं रहा ना, तो हमें उसकी कैपिटल रखनी भी नहीं है। अब देखो अगर कोई तुमसे इसकी जनरल एंट्री पूछे ना, खाली इसकी जनरल एंट्री बना के दिखा रहा बेटा जी, जनरल एंट्री कैसे बनेगी? देखो बी क्या हो रहा है? डेबिट। बी क्या हो रहा है? डेबिट। तो देखो जी कैसे करोगे एंट्री। देखो जी, बी हो रहा है डेबिट। बी डेबिट का मतलब है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा मैंने क्या बताया था, कैपिटल होती है क्रेडिट। खत्म कर रहे हो, खत्म क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी हमारा पार्टनर नहीं रहा। इसकी कैपिटल कितनी थी? सब कुछ ऐड और लेस करके 4,44 थी। हम बोलेंगे हमने इतनी कैपिटल खत्म कर दी। कैसे? थोड़ा तो हमने पैसे दे दिया कैश या बैंक के थ्रू, जो भी है, और जो हमने पैसा नहीं दिया वो हम 1 साल बाद देंगे। वो हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि अभी पे करना बाकी है। क्लियर है? 222,000 रुपीज। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये जो हमारा लोन है, क्या हम इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे? बिल्कुल ऑफ कोर्स इंटरेस्ट देंगे। सर कितना परसेंट देंगे? जितना पार्टनरशिप डीड में, जितना इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा हो उतना, और कुछ नहीं पता तो हम इंटरेस्ट देंगे 6% पर एनम का। अभी नहीं देंगे, समय के साथ, मतलब 1 साल बाद देंगे इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट देंगे टोटल। बात क्लियर हो गई? क्योंकि हम ये 2,22,000 रुपए 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे। ठीक है? तो ये तो हो गया भैया बी। जो बंदा जा रहा है उसको हमने तो पे कर दिया, ये लोन बना दिया, ये थोड़ा पे, ये थोड़ा लोन। अब कर दो मेरे बेटे जी क्या? टू बैलेंस सी डी। पता है सी डी में कौन बंदा नजर आएगा? खाली ए और सी। बी नजर नहीं आने वाला, क्योंकि बी अब हमारा पार्टनर नहीं रहा है। तो बेटा ए का क्रेडिट साइड ऐड करो जरा। ए का क्रेडिट साइड कितना है? 2 लाख रुपया, 4,000 रुपया, और 40, 40, 80,000 रुपया, है ना, और माइनस कर दो 36,000 रुपये। ये तुम्हारा निकल कर आया 2 लाख 2,48,000 रुपीज। क्लियर है? और ऐसे ही मेरे बेटे जी किसका करो? सी का करो। सी का अमाउंट देखो कितना आ रहा है? 2 लाख रुपए प्लस 1,000 प्लस 20,000 माइनस 45,000, 1,85,000 रुपीज। क्लियर है? नाउ टोटल 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 टोटल। क्लियर है? अब आगे देखो, यहां तक तो ये तो उतना पोर्शन है जितना हर किसी को करना है। बात क्लियर हो गई? ये अब इस नॉर्मली इस पोर्शन के बाद हम क्या करते हैं? अपनी बैलेंस शीट बनाने चले जाते हैं नॉर्मली। मुझे इतना बता दो, अब तुम्हें इतना आया या नहीं आया? फटाफट से यहां तक। यहां तक किसी को कुछ रिपीट करवाना? फटाफट से बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। आगे अब जो मैं करवा रहा हूँ वो है इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या है मेरे बेटा जी? कैपिटल एडजस्टमेंट। सीबीएसई के बच्चे समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली यहाँ तक खत्म हो जाता है। कैपिटल एडजस्टमेंट का जो पोर्शन है वो आईएससी के बच्चों को सीखना है मेरे बेटा जी। और मेरे बेटा एक बार बताऊं, कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, बिल्कुल जो मैंने आपको सिखाई थी ना एडमिशन के टाइम पर ही, वही है मेरे बेटा जी। कुछ भी अलग नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? बाय बैलेंस बीडी। ये तुम्हारा है 2,48,000, और ये आपका है 1,85,000। याद है मैंने तुम्हें कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में क्या बताया था? मैंने तुम्हें यह बताया था कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि पहले फर्म की कैपिटल निकालो और फर्म की कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दो। इनकी फर्म की कैपिटल को न्यू रेशियो में मेंटेन करना, एडजस्ट करना ही कैपिटल एडजस्टमेंट है। अब देखो जो मैंने पॉइंट तुम्हें पढ़वाया नहीं था, वो था पॉइंट नंबर 7। देखो क्या लिखा है? द कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज फिक्स 6 लाख रुपीज टू बी डिवाइडेड बिट अमंग द ए एंड सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट टू बी मेड इन कैश। लिखा है कि जो फर्म की कैपिटल है ना, वो अब 6 लाख रुपए होनी चाहिए। तो बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इन्होंने आपको ना फर्म की कैपिटल ऑलरेडी निकाल के दे रखी है, तो तुम्हें फर्म की कैपिटल निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 और यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं किसकी, कैपिटल एडजस्टमेंट की। क्लियर है। मैंने बताया था कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर ना मेरे बेटा जी, एक बात समझ लेना, पहले तुम्हें फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ती है। अगर तुम्हें फर्म की कैपिटल दे रखी है तो इससे बढ़िया बात कुछ है ही नहीं, और नहीं दे रखी है तो तुम्हें यहाँ पे फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कुल मिलाकर रिटायरमेंट के अंदर ना कैपिटल एडजस्टमेंट के 4 तरीके के वेरिएंट होते हैं, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन 4 तरीके के देखे जाएंगे। तो तुम्हें फर्म की कैपिटल इस क्वेश्चन में, ये पहला वेरिएंट है, तुम्हें 6 लाख रुपए दे रखी है, फर्म की कैपिटल 6 लाख रुपए दे रखी है। बात क्लियर हो रही है। अब इधर देखो, तुम्हें क्या करना है, इसे न्यू रेशियो में बांटना है। अब मुझे इतना बताना, भैया बी तो चला गया, तो बेटा जो नई वाली फर्म है, ठीक है ना, नई वाली फर्म किससे मिलकर बनी होगी, ए और सी से। बी तो चला गया, यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि ए और सी की मिलाकर जो कैपिटल होनी चाहिए वो 6 लाख होनी चाहिए। और कैपिटल एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे कि हम इस 6 लाख को ए और सी में बांट देंगे उनके न्यू रेशियो में। बट सवाल ये कि हमें न्यू रेशियो पता ही नहीं है, और ये क्वेश्चन तुमसे पहले ही कह रहा था कि न्यू रेशियो निकाल लो। तो देखो एक्चुअली हम न्यू रेशियो निकालने की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है मेरे बेटा जी कि ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, ए बी सी और 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो दे रखा है 4/8, 3/8 और 1/8। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी अपना शेयर ए और सी को दे रहा है 4:5 के रेशियो में। किस रेशियो में, 4:5 के रेशियो में। यानी कि अगर देखा जाए ना, ये 3/8 थोड़ा ए लेके जा रहा है, और ये 3/8 थोड़ा सी लेके जा रहा है। कैसे, 4:5 के रेशियो में। 4/9 ये लेके जा रहा है और 5/9 ये लेके जा रहा है। यानी कि ए कितना लेके जा रहा है, 3 चौके 12, 8 नीम 72, 3 पंजे 15, 8 नीम 72। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब क्या होगा देखो जरा ध्यान से, यानी कि अगर मैं बोलूं कि बेटा जरा ए का नया रेशियो बता दे रहा, तुम क्या बोलोगे, 4/8 तो ए के पास था ही, प्लस 12/72 और आ गया, तो टोटल एलसीएम कितना आएगा मेरे बेटा जी, 72। 8 नीम 72, 4 नीम 36, 36 प्लस 12, तो ये तुम्हारा रेशियो बन जाएगा 48/72। अभी काटे पीटी मत बचाना। सी के पास 1/8 था ही, सी के पास 15/72 और आ गया, तो कितना हो जाएगा एलसीएम आपका, 72। 9 प्लस 15, ये तुम्हारा हो जाएगा मेरे बेटे जी कितना, 24/72। यानी कि अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूं, एनपीएसआर, तो बिटवीन ए एंड सी क्या बनेगा मेरे बेटे जी, ये बनेगा तुम्हारा 48 और 24, और डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा रेशियो, 2:1। क्या बनेगा मेरे बेटा जी, 2:1 बनेगा। तो यानी कि तुम क्या करोगे, तुम इसे बांट दोगे, यहाँ लिखोगे एस न्यू कैपिटल, ए की नई वाली कैपिटल, दो बटे तीन में, और सी की नई वाली कैपिटल। टू इस टू वन के रेशियो में बांट दो, तो ये तुम्हारा आएगा कितना, ये तुम्हारा आ जाएगा 4 लाख, और ये तुम्हारा हो जाएगा 2 लाख। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो ए और सी की कैपिटल इतनी होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई। बस अब इसे उठा के यहाँ पटक दो, बस यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो टू बैलेंस सी डी अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो कितनी कैपिटल होनी चाहिए। ए की निकल कर आई है 4 लाख रुपए, बी तो गया, और सी की निकल कर आई है 2 लाख रुपए। बात क्लियर हो गई। टोटल 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 टोटल। अब देखो क्या बोलोगे तुम ये बोलोगे ए की कैपिटल कितनी है, ए की इतनी कैपिटल है, बता दे मैंने, इतनी कैपिटल है और इतनी होनी चाहिए, इतनी है और इतनी होनी चाहिए। तो क्या बोलोगे, देखो ए की कितनी कैपिटल है मेरे बेटे जी, 248 है, कितनी 248 है, और कितनी होनी चाहिए, सॉरी 248 है हाँ, और 4 लाख होनी चाहिए। तो ए की कैपिटल कम है, ज्यादा होनी चाहिए, तो ए को क्या करना पड़ेगा, ए को
1,52,000 रुपए और लेके आने पड़ेंगे। याद है मैंने क्या बताया था? कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके से होती थी, कैश के थ्रू या करंट के थ्रू। अगर तुम देखोगे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एडजस्टमेंट टू बी मेड इन कैश, एडजस्टमेंट कैश में करनी है, या तो पैसा लेके आओ या पैसा लेके जाओ। तो यहाँ पर ए जो है वो पैसा लेके आएगा बाय कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है ना, इसे तुम बोलते थे डेफिसिट। और उधर की तरफ आता था ना, डेबिट में डिफरेंस आता था, तो उसे तुम बोलते थे सरप्लस। याद आ रहा है? बताओ बी की कितनी कैपिटल है, 185 है और 2 लाख होनी चाहिए, तो बी को भी कितने रुपए लेकर आने हैं, बी लेकर आएगा 15,000 रुपए। क्लियर है नहीं है? अपनी कैपिटल 2 लाख, इतनी है, इतना और ले आएगा, इतनी कैपिटल हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? मतलब दोनों का ही डेफिसिट है, दोनों का ही पैसा लाना बनता है, किसी बंदे का पैसा ले जाना नहीं बनता। ये जो नीचे वाला पोर्शन करा है ना मैंने, नीचे वाला खाली ये पोर्शन सिर्फ और सिर्फ आईएससी बोर्ड के अंदर है, बाकी ऊपर वाला पोर्शन तो सब में ही आता है, सीबीएसई आईएससी दोनों में आने वाला है। क्लियर है? कोई नई बात तो नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मेरे बेटा जी तुम बनाओगे नन्ही सी मुन्नी सी क्या, बैलेंस शीट। क्या बनाओगे मेरे बेटा जी, नन्ही मुन्नी सी बैलेंस शीट। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्लियर है? नाउ क्या करेंगे मेरे बेटे जी, देखो नई वाली बैलेंस शीट बनाने से पहले पुरानी वाली से मोहब्बत कर लेते हैं। यहाँ पे कैश इन हैंड तो जैसे 80 है ना, 80 रहने दो, मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो कैशियर बैंक पे करूंगा। अगर आपको दोनों दे रखे हो ना तो बैंक में चेंज करा करो। तो कैश इन हैंड, इसे आप कैश भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन कैशियर बैंक जिसे तुम बैंक लिखते हो इसे भी ब्लैंक छोड़ दो, अभी आगे बाद में बात करेंगे इसकी हम। फिर लिखा है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू मुझे याद है 15,000 से बढ़ गई थी, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ा के लिखो, रिवैल्यूएशन की वजह से, जो एसेट बढ़ गई बढ़ा के, जो घट गई घटा के। उसके बाद मुझे याद है कि डेटर के ऊपर तुम्हें प्रोविजन करना पड़ गया था 13,000 का, तो डेटर लिखो 31 के, 1,30,000 में से 13,000 के, 13,000 का प्रोविजन लेस कर दो, तो ये निकल कर आएगा तुम्हारा 1,17,000 रुपए। और उसके बाद तुम्हारी मोटर कार की वैल्यू शायद कम हो गई थी, 70 हो गई थी, 80 घट गई थी, तो जो एसेट घट गई उसे घटा के लिखो। ठीक है? उसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं क्योंकि वो तुमने बेच दी थी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू शायद कुछ हुआ था प्लांट मशीनरी के बारे में, शायद कुछ नहीं हुआ था प्लांट मशीनरी, कुछ नहीं हुआ था प्लांट मशीनरी के बारे में। तो प्लांट मशीनरी 1,20 का 1,20, और वो थी बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ गई थी, 2,30 में 23 ऐड कर दिए, 253। और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पता नहीं है। स्टॉक हो गया, बिल्डिंग हो गया, मोटर कार हो गया, प्रोविजन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बस बात खत्म हो गया, सारी बातें डन 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 हो गई। क्रेडिटर के बारे में, क्रेडिटर और बीपी 70-30 कुछ नहीं बोला हुआ, एज इट इज लिखो। क्रेडिटर तुम्हारे हैं 70 और बीपी तुम्हारे कितने मेरे बेटे जी, 30। ठीक है? और उसके बाद तुम्हारा वर्क में कंपनसेशन, देखो याद रखना वर्क में कंपनसेशन 20 था, तो इस रिजर्व में तुमने 8 बांट दे दिए थे, 12,000 रोके थे क्योंकि वर्कर को देने थे, अभी तुमने दिए नहीं है, अगर दे देते तो तुम्हारा बैंक बैलेंस कम हो जाता। तो यहाँ पर तुम लिखोगे प्रोविजन फॉर वर्क में कंपनसेशन, WC लिखा है मैंने, तुम प्रॉपर लिख लेना, 12,000 रुपए ये देने हैं, अभी दिए नहीं है, लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व आएगा नहीं, बढ़िया, कैपिटल लिखो। अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। देखो अभी ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। तो यहाँ पे जो आपने नई वाली कैपिटल निकाली है ना, अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो 4 लाख और 2 लाख, आप वो लिखना अगर आप कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हो तो जो नया वाला तुमने CD निकाला था ना, अब वो लिखना। लेकिन अगर मैं CBSE के बच्चों की बात करूँ ना, तो उनको ये वाला पोर्शन तो करना नहीं है, उनका क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो आप कैपिटल ये लिखोगे 248 और 185, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन होने वाला नहीं है। ठीक है? बात क्लियर हो गई?
अच्छा, दूसरी बात समझो, यहाँ पर एक चीज और भी है। क्या? आपने बी को पूरा पैसा नहीं दिया था, आधा दिया था, आधा देना बाकी था। तो 2/22 दे दिए थे, 2/22 अभी देने बाकी, वो भी तुम्हारी लाइबिलिटी है, वो दिखानी है। और कोई तुम्हारे पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं है। बस अब एक चीज रह गई मेरे बेटे जी, क्या? वो है बेटा जी क्या? बैंक बैलेंस। आ जाओ, इसकी चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी चर्चा मैं बकायदा आपके साथ अकाउंट बना के करूंगा। ये और ये यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस BD। ये एसेट, एसेट होती है डेबिट, और जिसका नीचे डेबिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट का। मेरे पास बैंक में ऑलरेडी कितने रुपए? 20,000 रुपए है ऑलरेडी, 20,000 रुपए है। और पैसा पता है कहाँ कहाँ से आया है? देखो, इस क्वेश्चन में एक तो मैंने इन्वेस्टमेंट बेची है, इन्वेस्टमेंट बेचकर पैसा आया है, वो सारा पैसा 2,30,000 रुपए यहाँ लिख दे। 2,30 की बेची थी ना, 1,30 का प्रॉफिट हुआ था, वो आया। दूसरी बात, क्योंकि ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है, तो यहाँ पर ए पैसा ला रहा था अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए, और सी भी ला रहा था अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए। अगर याद हो तुम्हें, मुझे तो फिगर याद है जो तुमने निकाली ऊपर। ए ला रहा था 152, अभी निकाली तुमने कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम पर, और सी ला रहा था 15,000 रुपये। और पूरे क्वेश्चन में ना चेक कर लेना, कहीं से पैसा आ नहीं रहा, कहीं पैसा जा नहीं रहा। हाँ, जा भी रहा है, जा भी रहा है। कहाँ जा रहा है? क्योंकि बी को तुम आधा पैसा दे रहे हो ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 2/22 तो दिए नहीं, लोन बन गया, बाकी 2/22 तो दे दिए, निकालो बाहर। क्लियर है? और पूरे क्वेश्चन में चेक कर लो, और पूरे क्वेश्चन में कहीं पैसा आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, सब कुछ देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस निकाल दो जी। बाय बैलेंस CD, कितना बैंक बैलेंस हमारे पास बच रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। करो बेटा जी। 20 प्लस 2,30 प्लस 1,52 प्लस 15 माइनस 2/22, ये निकल कर आ रहा है तुम्हारा CD 1,95,000 रुपीज। ठीक है? लो जी, टोटल 80, बेटा यहाँ का टोटल आ रहा है हमारा 9,25,000 रुपये। और यहाँ का देख लेते हैं, 70, 30, 12, 2/22, 6 लाख। एक बार देखना कुछ और भूले तो नहीं है बेटा। 2,00,000, 10, 10, अबे यार, बेटा देखो मैंने ना ये वाली कैलकुलेशन गलती कर दी है, 185 गलती से लिख गया था। यहाँ पर अगर तुम इसे ऐड करोगे और ये लेस करोगे, तो ये निकल कर आएगा 1,76,000। और ये 176 होगा, तो ये वाला भी 176 होगा। अब इसकी कैपिटल 176 है, 2 लाख करनी है, तो ये बंदा लाएगा कितना पैसा? ये यहाँ पे 15,000 ना लाके 24,000 रुपये लाएगा, ये होगा। लो जी, कैलकुलेशन मिस्टेक ही मैं कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। अब इसमें होगा कहाँ अंतर आएगा? यहाँ पे अंतर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ये 24, यानी कि
20 प्लस 2 30 प्लस 1 52 प्लस 24 माइनस 2 22। तो ये तुम्हारा जो बैंक बैलेंस निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 2,04,000 रुपये। ठीक है। और ये 2,04,000 रुपये उठ के जाएंगे कहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पर। ठीक है। और ये तुम्हारी करेगी बैलेंस शीट मैच। ये कट जाएगी, दोनों मैच कट जाएंगे। 9,34,000 रुपये, 9,34,000 रुपये। मेगा क्लियर है? यस सर। चलिए, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, अपनी परेशानी को दूर करें। आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.